हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। द हिंदू एनालिसिस सुबह 6 बजे, डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे, डेली वोकैब क्लास सुबह 8:30 बजे, मैथ्स मैजिक सुबह 11 बजे, इंग्लिश डोज दोपहर 1 बजे, रीजनिंग मंत्रा दोपहर 3 बजे, मंडे टू फ्राइडे, बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आई एम संजीव राठौर और मैं फिर से आपके साथ हूँ इंग्लिश डोज क्लास लेकर, जिसमें आज की क्लास नंबर जो है वो है 58। तो सभी बैंकर्स का स्वागत है, जितने स्टूडेंट्स भी बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं सबका स्वागत है। ठीक है, तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में फटाफट जान लेते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं। आज आप लोग जानते हो कि फ्राइडे को हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग प्रीपोजिशन के रिदम को तोड़ेंगे नहीं। ठीक है, प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में जो होने वाला है वो हम बता रहे हैं आपको। प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और प्रीपोजिशन कुछ फिक्स प्रीपोजिशन जो एग्जाम ओरिएंटेड कुछ फिक्स प्रीपोजिशन बनेगी उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन हो गया, उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ये आज के सेशन में होने वाला है अपने सेशन में। ठीक है, तो स्वागत है सभी लोगों को। ओके, जिसका भी बर्थडे है हैप्पी बर्थडे। वाईफाई स्टडी की पूरी टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करते हैं, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट, फिक्स प्रीपोजिशन, और उसके बाद हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो रेडी है आप सब लोग? फटाफट थम्स अप करके बताओ कि सब कुछ रेडी है सर, बस आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, फटाफट बताइए थम्स अप करके कि रेडी है सब। ओके, स्वागत है भाई सभी लोगों का, जितने लोग भी जुड़े हैं, कुछ पुराने स्टूडेंट्स, कुछ नए स्टूडेंट्स, कुछ रेगुलर स्टूडेंट, भाई तहे दिल से सबका स्वागत है। ठीक है, ओके गुड। मिसलेनियस का टॉपिक आज नहीं करा रहे हैं के पांडे जी। आज हम लोग प्रीपोजिशन का रिदम नहीं तोड़ना है, क्योंकि प्रीपोजिशन का रिदम अगर टूट गया ना तो फिर बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, फिर डायरेक्ट मंडे को क्लास होती जाकर के, इसलिए। ठीक है, ओके बढ़ते हैं तो अपने पहले कॉन्सेप्ट पर। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो स्पेशल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, यूज ऑफ ऑन, यूज ऑफ ओवर और यूज ऑफ एबव। इन तीन कॉन्सेप्ट को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और कुछ और प्रीपोजिशंस को डिस्कस करेंगे, यूज ऑफ ऑन, यूज ऑफ ओवर और यूज ऑफ अबव। कल की क्लास में जब हम लोग थे तो हमने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि भाई एक चीज़ से बच के रहना, और वो बचने वाली चीज़ क्या थी कि जो प्रीपोजिशंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते हो ना क्वेश्चंस को, उससे भाई बचिएगा। अगर प्रीपोजिशंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग चलोगे ना तो फिर आपके सेंटेंस गलत हो जाएंगे, या कभी सही भी हो सकते हैं, कभी गलत भी हो सकते हैं। दरअसल ऑन का जो फैक्ट है उसको ध्यान से समझना, हम आपको इमेज के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे, कुछ देसी एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करेंगे। ऑन का यूज हम तब करते हैं जब दो चीज़ें एक दूसरे को टच कर रही हों। जैसे मेरे हाथ में ये डस्टर है, क्या है, और इस डस्टर को हमने अपनी पाम पे रख लिया, अपनी हथेली पर रख लिया। अब ये डस्टर और पाम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो जब दो चीज़ें एक दूसरे को टच कर रही हो तो ऐसी सिचुएशन में हम किसका यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। आप सब लोग बड़े ही अच्छे स्टूडेंट हो, स्टडी करते हो, मेहनत करते हो। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ज़मीन पे बैठ के स्टडी कर लेते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो चेयर पर बैठते होंगे और टेबल पर बुक्स रखते होंगे। तो टेबल पर बुक्स रख रहे हो और दूर से आप देख रहे हो कि टेबल पर बुक्स रखी हुई हैं। सर टेबल वाली इमेज लगा दीजिए, टेबल पर बुक रखी हुई है। तो टेबल और बुक, ध्यान से देखिए, एक दूसरे को टच करेंगी कि नहीं करेंगी? टेबल और बुक एक दूसरे को जब टच करेगी तो टच करने के सेंस में हम किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। बिल्कुल, ग्लास अगर टेबल पर रखा होगा तो उसके लिए, जैसे हम बॉटल को ही उठा लो, चलो ग्लास मान लेते, इस बॉटल को हमने हाथ पे रख लिया, बॉटल टच कर रही है, और टच करने के सेंस में हम किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। आई थिंक समझ रहे होंगे। अभी ओवर की बात करेंगे, एबव की भी बात करेंगे, सब की बात करेंगे। ठीक है, ओके यहां तक अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप करके बताते जाओ, नहीं तो और भी एग्जांपल देंगे। एक बार फिर समझ लो कि ऑन का यूज हम तब करते हैं जब दो चीजें एक दूसरे के ऊपर हो और दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हो। हम लोग जमीन पर चलते हैं, और जमीन पर कभी भी ऐसा नहीं है कि दोनों पैर उठा के चलते हो। एक समय एक पैर तो भैया जमीन पे हो गई ना, तभी तो हम किसका यूज करते हैं?
ऑन द ग्राउंड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑन द ग्राउंड का यूज करते हैं। समझ में आया? तो देखो, जब दो चीजें एक दूसरे को टच करें ऐसी सिचुएशन में किसका यूज करेंगे? ऑन का। एक और एग्जांपल उठाते हैं। आपके घर में कोई छोटा बेबी होगा और देखा होगा जमीन पे कैसे छोटा बेबी बैठा रहता है। तो बेबी, जब छोटा बेबी बैठा होता है जमीन पे, तो जमीन और बेबी की बॉडी एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम किसका यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। बेबी दिख रहा है आप सब लोगों को? हाँ, ये हाँ, इमेज से रूल को समझने की कोशिश करो। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं? अगर नहीं समझ में आ रहा है फटाफट थम्स अप बताते जाइए। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आज नहीं कराए, परेशान मत होइए। तो जब चीजें टच करें, टच्ड पोजीशन की बात करें, तो हम किसका यूज करेंगे? एक तो आपने टेबल वाला एग्जांपल देखा, एक बेबी वाला एग्जांपल देखा, समझ में आ गया? तो टच करने के सेंस में हम किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। तो देखिए, एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। आपने इमेज देखी, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल हमने देखे, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। तो भाई देखो, टेबल और बुक एक दूसरे को टच करेंगे, इसीलिए हमने किसका यूज किया? ऑन का यूज किया। या हमने लिख दिया, देयर इज अ कैप ऑन माई हेड। भाई जब कैप मेरे हेड पर होगी, सिर पर होगी, तो कैप और सिर हमारा एक दूसरे को टच करेंगे, और जब टच करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में हम किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। इतनी समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को यहां तक? ओके, वेरी गुड संजीव कुमार जी, वेरी गुड। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? तो ये था हमारा ऑन का स्पेशल यूज, और इसी तरह से हम ऑन का यूज करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ओवर की। किसकी बात करते हैं? ओवर की। तो देखो, ओवर का जो यूज होता है आप सब लोग जानते हो। ओवर का जो सेंस होता है, मीनिंग के अकॉर्डिंग जाओ तो वो भी पर या ऊपर के सेंस में यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऑन और ओवर में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जब दो चीजें एक दूसरे के ऊपर तो हो, लेकिन दोनों एक दूसरे को टच ना कर रही हो। जब दो चीजें एक दूसरे के ऊपर तो हो, लेकिन दोनों एक दूसरे को टच ना करें, और जब टच नहीं करेंगी तो ऐसी सिचुएशन में हम किसका यूज करेंगे? ओवर का यूज करेंगे। जैसे सिंपल सी बात है, ये बॉटल अभी हाथ पे हमने रख ली थी, हथेली पे टच कर रही थी, ऑन लगाया था। अब इस बॉटल को हमने ऐसे ऊपर कर दिया, अब ये मेरे हाथ को टच नहीं कर रही। ऐसी सिचुएशन में हम किसका यूज करेंगे? ओवर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आप सब लोग जानते हो, गर्मी का मौसम चल रहा है, फैन चलाते होंगे आप लोग, कुछ लोग एसी चलाते होंगे, तो भैया सिर पे रख के टच थोड़ी ना कर रही होगी। नीचे बैठे हो, ऊपर फैन चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम किसका यूज करेंगे? फैन के लिए ओवर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हाँ, ओवर का यूज करते हैं जब फिजिकल कांटेक्ट ना हो, दोनों चीजें एक दूसरे को टच ना करें। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? हाँ, फैन इज ओवर माई हेड, बिल्कुल आप कह सकते हो। तो जब कोई चीज ऊपर की ओर होगी और ऊपर वाली चीज नीचे को टच नहीं करेगी, ऐसी सिचुएशन में हम किसका यूज करेंगे? ओवर का यूज करेंगे। कोई डाउट किसी को यहां तक? एक छोटा सा क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आप उसका जवाब दीजिएगा। देखो, आप हमेशा ध्यान रखो, एक बेड है, मान लीजिए कि मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आप मान लेना कि ये आपका बेड है। क्या है? बेड। और यहां पर कोने में ये बेड शीट रखी हुई है। ये आपका क्या है? बेड है। और ये कोने में आपकी क्या रखी हुई है? बेड शीट। इस कंडीशन में बताओ किसका यूज करोगे आप बेड शीट के लिए? ये आपका बेड हो गया और ये आपकी बेड शीट रखी हुई है। इस कंडीशन में बताओ किसका यूज करोगे? हाँ, फटाफट जवाब बताइए। हेड तो टच कर रही है भाई, हेड टच कर रही तभी तो ऑन का यूज किया था। हेड टच करेगी तभी ऑन का यूज करेंगे। ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए इस चीज का जो हमने क्वेश्चन आपसे पूछा है। आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक बेड बना हुआ है और बेड पर क्या रखा हुआ है? बेड शीट रखी हुई है। तो इस कंडीशन में बेड शीट के लिए क्या लगाओगे? ऑन लगाओगे या ओवर लगाओगे? ऑप्शन आपके पास है, ऑन या ओवर। फटाफट जवाब दीजिए। ऑन कह रहे हैं कुछ लोग, वेरी गुड। ऑन, ओके, गुड। फटाफट, वेरी गुड, क्या बात है, ऑन, बिल्कुल। देखो, अभी इस बेड पर बेड शीट रखी हुई है, तो ये कैसी कंडीशन बन रही है? टच करने वाली कंडीशन बन रही। और जब टच करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। अब इसी से एक छोटा सा क्वेश्चन और बनेगा। अब हमने उस बेड शीट को क्या किया? ये हमारा बेड है और उस बेड शीट को हमने क्या किया? इसके ऊपर रख दिया। ये रहा हमारा बेड और इस बेड शीट को हमने क्या कर दिया? इस पूरे बेड पर रख दिया। ये हो गई हमारी बेड शीट। ये क्या हो गई? बेड शीट। इस कंडीशन में बताओ क्या लगाओगे? ऑन या ओवर? इस कंडीशन में क्या लगाओगे? ऑन या ओवर? अब हमने क्या किया? बेड को, बेड शीट को बेड के ऊपर फैला दिया, ढक दिया। अब बताओ
ओके, पिछले वाले जवाब को दे रहे हैं कुछ लोग ऑन, वेरी गुड। लास्ट वाला जवाब दे रहे हैं, आगे बढ़ गए। अगला क्वेश्चन आप देखिए अपना। अगला क्वेश्चन ये है कि ये आपका बेड है और उस बेड शीट को हमने उस बेड पर फैला दिया। अब बताओ, अब कह रहे हैं ओवर, कह रहे हैं कुछ लोग, अब ओवर द बेड आ रहा है, कुछ लोग अभी भी ऑन कह रहे हैं। ओके ओके ओके, देखो अब समझ लो। अब इस बेड शीट ने क्या किया, इस बेड को कवर कर दिया। क्या कर दिया? कवर कर दिया। अब जब कवर वर्ड आप लिख रहे हो तो कवर में ही देखो क्या आया हुआ है, ओवर आया हुआ है। जब किसी चीज को हम कवर कर दिया तो कवर में ही देखो क्या आया हुआ, अगर सी हटा दें तो ओवर आ गया। तो ऐसी कंडीशन में जब कोई चीज किसी को कवर करे तो हम किसका यूज करेंगे? ओवर का यूज करेंगे। आई थिंक सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, समझ में आया या नहीं? फटाफट जवाब दीजिए। देखो, जब बेडशीट हमने किनारे पर रखी हुई थी तो किसका यूज किया था? तो ऑन का यूज किया था, क्योंकि वो उसको टच कर रही थी। अब टच तो अभी भी कर रही है, लेकिन अब उसने कवर कर लिया, और कवर कर लिया तो फिर क्या आ जाएगा? क्योंकि कवर में ही ओवर आया हुआ है। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? हाँ, फटाफट थम्स अप करके बताइए कि सर समझ में आ रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट थम्स अप करके बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। कवर में ही ओवर, हमेशा याद रखना, जब कोई चीज किसी को कवर कर रही हो तो कवर करने की कंडीशन में हमेशा ओवर लगाएंगे, क्योंकि कवर में ही ओवर छिपा हुआ है। आगे बढ़े? ठीक है, ये थे हमारे बेसिक रूल्स। अब देखते हैं कि एबव का यूज हम कहां करेंगे। फटाफट समझ लेते हैं कि एबव का यूज कहां करेंगे। हाँ भाई, टच तो अभी भी कर रही है, यही तो कंडीशन आपको समझनी है, इसीलिए तो अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं कुलदीप चौधरी जी, इसीलिए अलग अलग एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, ओके। अब देखो, एबव का यूज तब करते हैं जब कोई ऊपर वाली चीज जो हो बिल्कुल फ्री कंडीशन में हो। किस कंडीशन में हो? बिल्कुल फ्री कंडीशन में हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम किसका यूज करेंगे? एबव। जैसे अगर कोई चीज आपके ऊपर उड़ रही हो, हेलीकॉप्टर आपके ऊपर उड़ रहा हो, तो हम किसका यूज करेंगे? एबव का यूज करेंगे। और हेलीकॉप्टर तेजी से आपके ऊपर से निकल जाए तो ओवर का यूज करेंगे। ये भी समझ लेना, एक बार फिर समझ लो। हेलीकॉप्टर अगर आपके सिर के ऊपर उड़ रहा है, सिर के ऊपर उड़ रहा है, तो हम किसका यूज करेंगे? एबव का यूज करेंगे। लेकिन अगर हेलीकॉप्टर तेजी से आपके सिर के ऊपर से निकल जाए तो वो उसको आपको ओवरटेक कर गया, तो वो हेलीकॉप्टर आपको क्या कर गया? ओवरटेक कर गया। और ओवरटेक करने की कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे? ओवर का यूज करेंगे। समझ में आया? हाँ, एसबीआई में होमवर्क जरूर कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। विशाल दुबे जी, वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? एबव तब यूज करते हैं जब ऊपर वाली चीज बिल्कुल फ्री में हो, फ्री कंडीशन में। वर्ड के लिए यूज कर लेंगे एबव। ओके, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए है। सर वो पतंग, लड़का जो पतंग उड़ा रहा है उसको लगा दीजिए। इस कंडीशन में जो आपको इमेज दिख रही है, इसको देखिए कि एक लड़का है, आप लोगों में से ही बहुत सारे लोग होंगे जो पतंग उड़ाया करते होंगे। तो एक लड़का पतंग उड़ा रहा है, पतंग उसके सिर के ऊपर उड़ रही है, थोड़ा साइड में। एक लड़का जो है इमेज में देखिए पतंग उड़ा रहा है और वो पतंग उस लड़के के सिर के साइड में उड़ रही है। ऐसी कंडीशन में बताओ क्या लगाओगे? ऑन, ओवर या एबव? ये जो इमेज आपको दिख रही है इसमें क्या लगाओगे? ओवर या फिर एबव? फटाफट जवाब दीजिए, क्विकली जवाब दीजिए। ओके, हाँ, एबव हेलीकॉप्टर के लिए बता दिया था। हाँ, ये पतंग वाला कॉन्सेप्ट देखो, ये जो लड़का आपको दिख रहा है पतंग उड़ाते हुए, यहाँ पर पतंग उसके सिर के ऊपर थोड़ी दूरी पर उड़ रही है। इस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे? ओवर या एबव? ओवर या एबव? कुछ लोग एबव कह रहे हैं, हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं उड़ाई नहीं कभी, तो देख लो, उड़ाओ मत। उड़ाई तो हमने भी नहीं है, टच तो अभी भी कर रहा है। क्या बात है, तभी तो क्वेश्चन पूछा है। एबव कह रहे हैं कुछ लोग, ओवर कह रहे हैं। अब देखो, अब बिल्कुल क्लियर कर लीजिए एबव और ओवर के कॉन्सेप्ट को। एवर जो एबव है इसका यूज हम तब करते हैं जब नीचे वाली चीज ऊपर वाली चीज को पूरी तरह से टच ना करे, वो बिल्कुल फ्री हो। और ओवर का यूज हम तब करते हैं जैसे यहां पर हमने ये बना दिया कि ये आपका फैन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ये आपका फैन है। ये क्या है? ये आपका फैन है। और नीचे यहां पर कोई बैठा हुआ है, फैन के नीचे कोई बैठा हुआ। तो ये देखो, फैन इस पर्सन को टच नहीं कर रहा, लेकिन इस फैन का जो रिलेशन है कहीं ना कहीं हमारा जमीन से है।
इस फैन का रिलेशन कहीं ना कहीं किससे है, जमीन से रिलेशन। तो जब ऊपर वाली चीज नीचे वाले को टच ना करे, लेकिन ऊपर वाले का संबंध कहीं ना कहीं जमीन से हो, ऊपर वाले का संबंध किससे हो, जमीन से हो, तो ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। अभी एक लड़का पतंग उड़ा रहा है, सर इमेज फिर से लगा दीजिए। अभी एक लड़का पतंग उड़ा रहा है, क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा। अब पतंग का संबंध कहीं ना कहीं किससे है, जमीन से है, तो किसका यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। हाँ, ओवर का यूज करेंगे, ध्यान से समझना, फटाफट जवाब दो, समझ में आया कि नहीं। ये लड़का जब पतंग उड़ा रहा है तो पतंग का संबंध कहीं ना कहीं जमीन से है, और इस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। लेकिन कुछ देर बाद एक शातिर दिमाग का पर्सन, एक बहुत बढ़िया पतंग उड़ाने वाला इंसान इस लड़के की अगर पतंग को काट दे, इस लड़के की पतंग कट गई, अब पतंग उड़ रही, ऐसी कंडीशन में क्या लगाओगे, कटी हुई पतंग के लिए। अभी बताते हैं, अगर कंफ्यूजन होगी, कॉन्सेप्ट देखो फिर कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। अब समझो, अभी तो पतंग लड़का पकड़े हुए था, हाथ में उसकी डोरी थी, तो ओवर का यूज कर लिया। अब पतंग कट गई, अब क्या लगाओगे, हाँ सेंटेंस अभी बताते हैं, सेंटेंस अभी बता रहे हैं। अब पतंग कट गई, अब क्या लगाओगे, फटाफट बताओ। ओके, अभी सारी बातें बताएंगे, थोड़ा सा ध्यान तो दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखो। ओके, हाँ एवब बिल्कुल सही। अब कुछ लोग बिल्कुल देखो, अब समझ में आया, पतंग जब वो लड़का उड़ा रहा था तो जमीन से रिलेटेड थी तो ओवर लगा ली, और पतंग जब कट गई तो वो पतंग जमीन से रिलेटेड नहीं है, और ऐसी कंडीशन में किसका यूज करेंगे, एवब। समझ में आया। अब ये बताओ, अब कहां कंफ्यूजन है ये बताओ पहले, अब फटाफट बताओ कि क्या आएगा। हाँ, कटी पतंग के लिए एवब और उड़ती पतंग के लिए ओवर, बिल्कुल सही। कटी पतंग के लिए एवब और उड़ती हुई पतंग के लिए क्या लगाओगे, ओवर। समझ में आ गया सबको ये वाला कॉन्सेप्ट, कोई डाउट किसी को, या और कोई रूल लिया जाए, समझ में आ गया। हाँ, एवब लगाएंगे कटी पतंग के लिए, और उड़ती हुई पतंग के लिए क्या लगाएंगे, ओवर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे बढ़ा जाए अब। ओके, देखिए, नो कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। देखो अब कंफ्यूजन क्या है, टच करने का सेंस और ना टच करने का सेंस केवल आपके रूल को, आपकी मेंटालिटी को चेंज करने के लिए बनाया गया था। अब हमें कॉन्सेप्ट तो ये देखना, क्योंकि बेड शीट पर एक बार जब हमने किनारे बेड शीट रखी थी तब भी वो टच कर रही थी, हमने ऑन लगाया, और जब उसको कवर कर दिया तब भी वो टच कर रही है, लेकिन फिर हमने ओवर लगाया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझने होंगे। ओके, सबको समझ में आ गया, कोई डाउट हो तो बताइए। अगर हाँ, एक और एग्जाम्पल दे देंगे। हाँ, हेलीकॉप्टर समझ में नहीं आया, हेलीकॉप्टर समझ लो। देखो, जब ये पर्सन यहां पर बैठा हुआ है, ध्यान से समझना, ये पर्सन यहां पर बैठा हुआ है और ये हेलीकॉप्टर क्या, पक्षी हम बना लेते हैं, ये पक्षी इसके सिर के ऊपर उड़ रहे हैं, ये पक्षी मुक्त अवस्था में, फ्री स्टेट में इसके सिर के ऊपर उड़ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में बच्चा हम एबव लगाएंगे। ध्यान से समझना हेलीकॉप्टर वाली चीज, ठीक है, हेलीकॉप्टर वाली चीज को ध्यान से समझना। एक मिनट रुकिएगा, आप लोग परेशान मत होइएगा। ये बैटरी लो हो रही है इसकी, ठीक है। देखिए, इस कंडीशन में हमने किसका यूज किया, एबव, क्योंकि एक पर्सन नीचे था और इसके ऊपर ये मुक्त अवस्था में फ्री स्टेट में उड़ रहे थे, तो हमने क्या लगाया था, एबव। लेकिन अब ये पर्सन यहां पर बैठा हुआ है और इसके ऊपर से ये पक्षी तेजी से निकल गया, मतलब इसको ओवरटेक कर गया। तो भैया, जब आपसे कोई चीज आगे निकल जाती है तो क्या कहते हो, वो हमें ओवरटेक कर गया। तो ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। आई थिंक अब समझ गए होंगे आप लोग। हाँ, आप समझ गए कि नहीं, समझ में आया या नहीं, एक बार फिर समझ लो। जब इस पर्सन के ऊपर पक्षी उड़ रहे थे तो एबव लगाया था, और पक्षी एक उसको क्रॉस कर गया, तो फिर हमने किसका यूज किया, ओवर का यूज किया, क्योंकि वो उसको ओवरटेक कर गया। कंफ्यूजन दूर हो गई। हाँ, कंफ्यूजन दूर हो गई, कोई दिक्कत किसी को। ओके, ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को हो तो फटाफट बताइए। क्लियर है अब। हाँ, जब कोई चीज तेजी से ऊपर से निकल जाए तो क्या लगा लेना, ओवर, और नहीं तो एबव का यूज करेंगे। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। तो इसके लिए हाँ, और भी एग्जाम्पल। वीडियो क्लियर नहीं आ रही, वीडियो क्लियर आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी करो। ओके, तो आगे बढ़े अब। हाँ, क्लाउड्स के लिए एबव बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें क्लाउड के लिए तो एबव लगाएंगे।
अरे भाई हमने बताया जो टच करने वाला फंडा था वो कॉन्सेप्ट भी तो देखो, टच करने के पीछे पड़ गए हो आप लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चीजें भी तो समझो, चीजों को भी समझिए। हाँ क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है अब दिखा देते हैं कि कुछ फ्रेज पर देखते हैं कि जो एग्जाम ओरिएंटेड कुछ फ्रेजल वर्ब्स आते हैं उन पे ध्यान देते हैं, कुछ फ्रेजेस पर ध्यान देते हैं कि ऑन से रिलेटेड जो फ्रेज आते हैं वो क्या होते हैं। ऑन से रिलेटेड फ्रेज जो आते हैं, ऑन वाले फ्रेज जो होते हैं, देखिए जैसे हम ऑन अ टूर यूज करते हैं, ऑन अ जर्नी यूज करते हैं, ठीक है, ऑन अ ट्रिप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो ऑन अ टूर आ गया, ठीक है, ऑन अ जर्नी आ गया, ऑन अ ट्रिप आ गया, ऑन अ बोयाज आ गया, बोयाज कहते हैं समुद्री यात्रा को, ऑन डिमांड आ गया, ऑन ड्यूटी आ गया, ऑन द वॉल आ गया, ऑन हॉलीडे, ऑन फायर आ गया, ऑन लीव आ गया, ठीक है, ऑन स्ट्राइक यूज करते हैं, ऑन द फोन, ऑन द रेडियो, ऑन टेलीविजन, ऑन फुट यूज करते हैं, ऑन आवर्स, हॉर्सेस बैक यूज करते हैं, ठीक है, ओके, ऑन ए हॉर्स, कैमल, बफेलो की पीठ की बात करते हैं, ऑन द फर्स्ट फ्लोर। इतना समझ में आया? ये देख लीजिए। ऑसम सेशन अगर पसंद आ रहा तो लाइक जरूर करिएगा, सेशन अगर पसंद आ रहा तो लाइक करिए, ठीक है, ओके, सेशन पसंद आ रहा तो लाइक करिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जो आपकी स्क्रीन पर है। ऑन ए टूर, ऑन अ जर्नी, ठीक है, ऑन अ ट्रिप, ऑन अ बोयाज, ऑन डिमांड, ऑन ड्यूटी, ऑन द बॉल, ऑन हॉलीडे, ये जो भी फ्रेज दिए गए इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ओके। ऑन द रेडियो, कल एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम है। आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं ओवर के कुछ फ्रेज आपके सामने है विद एग्जांपल्स के। ओवर के कुछ फ्रेज जैसे वरूड ओवर यूज करते हैं सोचने के लिए, ये एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज अब आपकी स्क्रीन पर है ये एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। वरूड ओवर का मतलब होता है सोचना, जैसे हम कहते हैं ही ऑलवेज वरूड ओवर हिज पास्ट एक्शंस। वरूड ओवर का मतलब क्या होता है? सोचना। हाँ, फ्रेजल वर्ब्स हम आपकी करा देंगे जरूर, उसके लिए डेडिकेटेड सेशन लेके आएंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, कंट्रोल ओवर, अगला कौन है? कंट्रोल ओवर। और कंट्रोल ओवर का जो मीनिंग होता है वो होता है नियंत्रण। कंट्रोल ओवर का मीनिंग क्या होता है? नियंत्रण। राजेंद्र कुमार जी आप अपनी बात कहिए, जरूर आपका जवाब देंगे, ठीक है। ऑन हॉर्स बैक, हॉर्स बैक का मीनिंग हो गया घोड़े की पीठ पर, ठीक है। कंट्रोल ओवर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज के लिए, इनको ध्यान रखिएगा, नए नए वर्ड्स हैं, ठीक है। कंट्रोल ओवर का मतलब होता है नियंत्रण। नोबडी हैज कंट्रोल ओवर हिज फेट, ठीक है, किसी का भी अपने भविष्य पर, अपने भाग पर कंट्रोल नहीं होता है। आगे बढ़िए, रूल ओवर, अरे आगे क्या है? रूल ओवर, ठीक है। रूल ओवर का मतलब होता है शासन करना। रूल ओवर का मतलब क्या होता है? शासन करना। रूल ओवर का मतलब होता है शासन करना। चंद्रगुप्त मौर्य रूल्ड ओवर पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस पर शासन किया? पाटलिपुत्र पर किया, ठीक है। हाँ, लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, लेकिन कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, उन चीज़ों पर फोकस करिए, और पसंद आ रहा तो लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। नेक्स्ट है हैंड ओवर। नेक्स्ट वर्ड है हैंड ओवर। ये आसान वर्ड है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। हैंड ओवर का मतलब होता है क्या? सौंपना किसी चीज़ को। जैसे हमने आपको कोई चीज़ हैंड ओवर कर दी, हैंड ओवर का मतलब क्या होता है? सौंपना। तो ये आसान वर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिसाइड ओवर, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रिसाइड ओवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रिसाइड ओवर। और प्रिसाइड ओवर का मतलब होता है संचालन करना। ध्यान रखिएगा इस चीज को। प्रिसाइड ओवर का मीनिंग क्या होता है? संचालन करना, ओके। जैसे हम कहते हैं द लॉयर प्रिसाइड ओवर द स्टेट, ठीक है। प्रिसाइड ओवर संचालन करना। निहाली वट सर, कुछ केसेस में एक्सेप्शंस होते हैं। देखो, अगर फ्रेजल वर्ब्स फिक्स प्रीपोजिशन की बात करें तो उसमें एक्सेप्शंस नहीं होते हैं। हाँ, जो ऑन ओवर एवब के यूजेस बताए उसमें एक्सेप्शंस बच्चा जरूर हो सकते हैं, ठीक है, ओके। हाँ, जिसने लाइक कर दिया वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी लोग भी लाइक कर दें, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रिवेल ओवर। प्रिवेल ओवर का मतलब होता है अधिक महत्वपूर्ण होना, किसी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, उसके लिए हम क्या बोलेंगे? प्रिवेल ओवर, अधिक महत्वपूर्ण होना।
प्रिवेल ओवर का मतलब होता है अधिक महत्वपूर्ण होना। आगे बढ़िए, थिंक ओवर, और थिंक ओवर का मतलब होता है विचार करना। थिंक ओवर का मतलब क्या होता है? विचार करना। ओके, थिंक ओवर का मतलब होता है विचार करना। आगे है टाइड ओवर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, टाइड ओवर। टाइड ओवर होता है सहायता करना, याद रखना इस चीज को। टाइड ओवर है सहायता करना। टाइड ओवर क्या है? सहायता करना। राजेंद्र कुमार जी अपनी बात कहिए, आपका जवाब मिलेगा। क्यों भाई इतना परेशान हो रहे हैं आप? बात कहिए, आपका जवाब मिलेगा। टाइड ओवर का मतलब होता है सहायता करना। नेक्स्ट रन ओवर, नेक्स्ट है रन ओवर, और रन ओवर का मतलब होता है कुचल जाना। रन ओवर का मतलब क्या होता है? कुचल जाना। ओवर बिकॉज टच है भाई, सारी कंफ्यूजन्स बता चुके हैं, ठीक है, सारी कंफ्यूजन्स बता चुके हैं हम। रन ओवर का मतलब होता है कुचल जाना। ओके, तो ये थे ओवर से रिलेटेड कुछ फिक्स प्रीपोजिशन, और एग्जाम के लिए, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इन चीज का, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। तो आज हम लोगों ने पढ़ा ऑन, ओवर और एबव, क्लियर हो गया होगा। और जो भी कंफ्यूजन्स रहे वो आप बाद में बताइएगा, वीडियो अपलोड होने के बाद जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन सेशन पर। तो आप लोग क्वेश्चन सेशन के लिए रेडी हैं? क्वेश्चन सेशन रेडी है? क्वेश्चन सेशन के लिए ओके, क्वेश्चन सेशन के लिए बिल्कुल बहुत बड़ी न्यूज़ है ये आप लोगों के लिए और हमारे लिए भी, कि आज अपने 17 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। तो आपके प्यार और साथ के लिए, भरोसा जताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे भी इसी तरह का प्यार जताते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, वीडियो को शेयर करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाए। पसंद आ रहा तो लाइक करिए, जिसको ना पसंद आए भाई डिसलाइक कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पसंद करें तो लाइक करें और ना पसंद करें तो डिसलाइक कर दीजिए, ठीक है। लेकिन डिसलाइक करने वाले कमेंट जरूर बताएं कि सर हमने इसलिए डिसलाइक किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए रेडी है आप सब लोग। और एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सब लोगों के लिए कि 1 मई से जो SBI PO की क्लास चलेगी उसकी जो टाइमिंग 1 PM आपको मेरे साथ इंग्लिश की क्लास लेनी होगी, 2 PM मैथ्स की क्लास होगी साहिल सर के साथ, 1 बजे आपकी इंग्लिश जोश चलती है मेरे साथ चलेगी, 2 बजे आपकी साहिल सर के साथ मैथ्स की क्लास होगी, 3 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होगी हितेश सर के साथ, ठीक है। 3 बजे किसके साथ क्लास होगी? रीजनिंग की क्लास होगी हितेश सर के साथ। हाँ, एक्सेप्शंस जो हैं उनके भी क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है, एक्सेप्शंस वाले क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल, आप सब लोगों का साथ रहा तो 2 मिलियन जल्दी होंगे। तो ये टाइमिंग याद रखना, 1 मई से ये टाइमिंग अपनी रहेगी। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर, और जवाब दीजिए। हाँ, SBI के लिए अलग क्लास, डेडिकेटेड क्लास SBI PO की चलेगी, जिसमें आप इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में बिल्कुल परेशान ना हो, हम सबको लेके चलेंगे, ठीक है, हम सभी को लेके चलेंगे। फ्रेजल वर्ब्स की स्पेशल क्लास लाएंगे, उसमें सिर्फ फ्रेजल वर्ब्स कराएंगे, आप परेशान मत हो, थोड़ा सा वेट करिए। क्लर्क वाले स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सबके लिए क्लास होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन जो आज के होंगे वो मिसलेनियस सेशन नहीं, प्रीपोजिशन पर बेस्ड होंगे। प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन। जो आज के क्वेश्चंस हैं वो हमारे प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। द कंपनी हैज लॉन्च्ड अ क्रिएटिव मार्केटिंग कैंपेन टू सर्च फॉर इट्स रूरल कस्टमर्स। फटाफट जवाब दो। The company has launched a creative marketing campaign to reach for its rural customers. सी जवाब दे रहे हैं कुछ लोग, ज़्यादातर लोग सी की बात कर रहे हैं। सी में क्या होगा बता दीजिए एक बार, सी में क्या होगा? वेरी गुड। देखो सी जवाब आप लोग सही दे रहे हो। और देखो सी पार्ट में क्या गलती है, जो वर्ड है रीच, रीच के साथ कभी भी कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होती है। मतलब रीच वाला जो वर्ड होता है वो नो प्रीपोजिशन वाला होता है। मतलब रीच के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। जो वर्ड रीच आया उसके साथ कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होगी। आ गया ना समझ में? हाँ, रीच फॉर इज रॉन्ग है। अब ऐसे और कौन से वर्ड्स हैं जिनके बाद नो प्रीपोजिशन आती है, एक बार क्लियर कर लीजिए। तो आंसर आपका क्या हो गया? रीच के बाद प्रीपोजिशन नहीं आएगी। डिस्क्राइब की अगर हम बात करें, किसकी बात करें?
डेस्क्राइब, तो डेस्क्राइब के साथ भी कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होती। अगर हम बात करें बच्चा डिस्कस की, किसकी बात करें? डिस्कस, तो डिस्कस के साथ भी हम किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। रीच अभी अभी आपने सीख लिया, रीच के साथ हम कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करते, ठीक है। ऑर्डर के साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं, टेल के साथ बात भी तुरंत कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। रिडिक्यूल अगर वर्ड आ जाए तो रिडिक्यूल के साथ भी कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होती है, ठीक है। अगर हम बात करें रिजेंबल की, किसकी बात करें? रिजेंबल, तो इसके साथ भी किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। अटैक एक स्पेशल वर्ड है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अटैक और डिमांड, अटैक के साथ ऑन आपने देखा भी होगा, तो जनरली क्या करते हैं, इनके बाद किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ओके, आगे बढ़े। हाँ, बाउंसर नहीं डालेंगे, परेशान मत होइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 लगा दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए। इट वाज विद दैट मोमेंट that the front door scanner warned us that someone was approaching, और लास्ट में नो एरर। हाँ, लिस्ट सारी जो भी वर्ड्स हैं प्रीपोजिशन की, नो प्रीपोजिशन या जो भी प्रीपोजिशन की स्पेशल कंडीशंस बनती हैं, प्रीपोजिशन सारी खत्म होने के बाद उसका क्लास लेके आएंगे, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपकी सारी चीज़ें किसी जगह पर खाली नहीं रखेंगे, हर चीज़ आपको पढ़ाएंगे। हाँ, बहुत सारे वर्ड्स हैं, इन्वेस्टिगेट भी आएगा, ठीक है। तो इसका जवाब दीजिए। It was with that moment that the front door scanner warned us that someone was approaching. ये बता रहे हैं कुछ लोग, जवाब आने शुरू हो गए हैं। ये ज़्यादातर लोग बता रहे हैं, ओके, ज़्यादातर लोग ये की बात कर रहे हैं। गुड, देखिए विद दैट मोमेंट ना होकर के एट दैट मोमेंट होगा। क्या होगा? एट दैट मोमेंट होगा। देखो, एट मोमेंट या एट दैट मोमेंट आपका एक फ्रेज है, एट मोमेंट, ओके। एट मोमेंट आपका क्या है? विद दैट मोमेंट जो है वो गलत है, तो आंसर आपका है वो क्या है? पार्ट ए। क्या आंसर होगा आपका? पार्ट ए। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ए में विद नहीं आएगा, विद की जगह क्या यूज करोगे? एट का यूज करोगे। हाँ, विद नहीं होगा। वेरी गुड, ज़्यादातर लोगों का सही जवाब था, विद नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट थम्स अप करके बता दीजिए। अगर समझ में आ रहा तो फटाफट थम्स अप करके बता दीजिए। गलतियां प्रीपोजिशन की हैं, फोकस करिए प्रीपोजिशन पर। फटाफट थम्स अप करके बता दो अगर समझ में आ रहा है। भाई एरर थी, हमने बता दी जो एरर थी, ठीक है, एरर थी। हाँ, एट मूवमेंट होता है, बिल्कुल सही है, एट मूवमेंट होगा, ठीक है। चलिए थम्स अप करके एक बार बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑल अकाउंट्स इंजॉइंग फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट्स ऑफ 10 lakhs and above should be revived at least once a year. Once a year. हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब देखते हैं कौन देता है। आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी बता रहे हैं कुछ लोग। अच्छा, बी में क्या गलती है, कोई बताएगा? बी में क्या गलती है? ऑल अकाउंट्स इंजॉइंग फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट्स ऑफ 10 lakhs एंड एबव शुड बी रिवाइव्ड एट लीस्ट वंस अ ईयर। बी में गलती है, बिल्कुल सही जवाब है बी वालों का। तो देखो, वेस्ड के बाद वेस्ड ऑन आएगा। क्या आएगा? ये ऐसा वर्ड है जो हम लोग बहुत बोलते हैं, तो वेस्ड के साथ ऑन आएगा। वेस्ड ऑन एक फ्रेज है। जैसे पूछे कि ये क्लास किस पर बेस्ड है, प्रीपोजिशन पर बेस्ड है, वेस्ड ऑन प्रीपोजिशन, तो वेस्ड के साथ क्या लगाना है? ऑन ऐड कर देना है, ठीक है। वेस्ड के साथ किसको ऐड कर देना है? ऑन को। वेस्ड यहां पर अकेला यूज नहीं होगा, ओके। वेस्ड अपॉन नहीं आएगा, वेस्ड ऑन आएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन में के साथ चले। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। सर क्वेश्चन नंबर 4 लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, दे हैव नॉट फुली कंसीडर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, दे हैव नॉट
fully considered the impact that relaxing these guidelines is likely to have for the economy. क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देखते हैं कौन सही देता है। हाँ, ज़्यादातर लोगों के सही जवाब आ रहे हैं। जिनका सही जवाब आ रहा है आप बहुत सही ट्रैक पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सही जवाब देने के लिए। बढ़िया आगे। ऑन कर दिया था, क्लियर है। हाँ, दे हैव नॉट फुली कंसिडर्ड द इम्पैक्ट दैट रिलैक्सिंग दीज गाइडलाइंस इज लाइकली टू हैव फॉर द इकोनॉमी। फॉर द इकोनॉमी बी में गलती बता रहे हैं। अभी तक किसी का सही जवाब नहीं आया। कुछ लोग डी की बात कर रहे हैं। ऑफ रिलैक्सिंग की बात हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं। उफ, क्या बात है। कुछ लोग नो एरर कह रहे हैं। गजब, क्या बात है। फटाफट जल्दी से जवाब दीजिए। कुछ लोग नो एरर भी बता रहे हैं। पार्थकर जी, बहुत अच्छा लगता है कि आपके ज़्यादातर सेशंस में क्वेश्चंस सही होते हैं। आप हितेश सर की क्लास में भी ज्वाइन करते हैं रेगुलर, साहिल सर की क्लास भी लेते हैं। मतलब एक स्पिरिट है आपके अंदर पढ़ाई की। ऐसे स्टूडेंट बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ, तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो नो एरर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कैसा है? नो एरर। क्योंकि देखो, दे हैव नॉट फुल्ली कंसीडर्ड, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। द इम्पैक्ट दैट रिलैक्सिंग, बी में भी कोई गलती नहीं है, वो भी बिल्कुल सही है। दीज गाइडलाइंस इज लाइकली, सी में भी कोई गलती नहीं है। टू हैव फॉर द इकोनॉमी, डी में भी कोई गलती नहीं है। तो आंसर क्या है? नो एरर। और ये थी आज की बाउंसर। ये क्या थी आज की? हाँ, इज लाइकली वही सही है। फोकस करो, प्रीपोजिशन की गलतियां हैं। लाइकली सही है वहां पर, ठीक है। बड़े आगे समझ में आ गया। हाँ, जिसको नहीं पता था बच्चा, हमने बता दिया कि इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं थी, बिल्कुल सही था, ये नो एरर थी। ओके, बड़े आगे एक बार थम्स अप करके बता दीजिए कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। देखो, जिसके गलत हो रहे हैं परेशान मत हुआ करो। उन स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए ही तो हम क्लास लेते हैं रेगुलर। और जिनके सही हो रहे हैं वो और प्रैक्टिस अपनी जारी रखें, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। जिन चीज़ों में वो वीक हैं उन पे वर्क करें, ठीक है। आगे बढ़े बच्चा। वाइट बॉल कह रहे हैं, क्या बात है। कुछ लोग वाइट बॉल बता रहे हैं। नहीं, वाइट बॉल तो नहीं, नो एरर बाउंसर होती है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। The board's decision has provided employees with the opportunity to acquire up to 100 shares by the company। और लास्ट में नो एरर। हाँ, लास्ट आप 5वां क्वेश्चन आपके साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ है। The board's decision has provided employees with the opportunity to acquire up to 100 shares by the company। जवाब दीजिए। जवाब आने शुरू हो गए हैं। ए बता रहे हैं कुछ लोग, बी बता रहे हैं, नो एरर भी कुछ लोग कह रहे हैं। भाई इसमें एरर है, ये नो एरर वाला नहीं है, ये नो एरर वाला नहीं है, इसमें एरर है। ओके, फटाफट जवाब दीजिए। राजेश जयपुर जी बताइए, आपकी सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे। देखिए, फ्रॉम द कंपनी, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। फ्रॉम द कंपनी जवाब आया। फॉर द या कुछ लोगों का, देखो शेयर किसके हैं? शेयर किसके हैं? कंपनी के। ध्यान से समझना मेरी बात को। शेयर किसके हैं? कंपनी के। कंपनी के शेयर हैं, इसका मतलब यहां पर बात किसकी हो रही है? पोजीशन की बात हो रही है। अगर शेयर कंपनी के हैं तो बात किसकी हो रही है? पोजीशन की। आप जानते हो पोजीशन के लिए किसका यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। तो जहां पर लिखा है शेयर बाय द कंपनी, वहां कर लो शेयर ऑफ द कंपनी। तो डी पार्ट में एरर है। एरर कहां है? डी पार्ट में। एरर हमारी कहां पर है? डी पार्ट में। मेरी बात समझे आप लोग? डी पार्ट में एरर है। देखो, शेयर किसके हैं? कंपनी के। और जब भी किसी के पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन में हम क्या बताते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। तो यहां पर शेयर ऑफ द कंपनी होगा, शेयर ऑफ द कंपनी। समझ में आ गया आप सब लोगों को? समझ में आया या नहीं? क्वेश्चन नंबर 5।
एक बार फटाफट स्कोर बता दीजिए कि आपका स्कोर कितना रहा आज का स्कोर बता दीजिए कि आपका स्कोर कितना रहा। ओके, एक बात ध्यान से समझिए, जिन लोगों को प्रैक्टिस के क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं और एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, तो जो टेस्ट सीरीज है उस टेस्ट सीरीज को आप परचेज करिए। ठीक है, आप बार बार थैंक यू बोलते हो, एक बार थैंक यू बोल दो इस टेस्ट सीरीज को परचेज करके। टेस्ट सीरीज परचेज करिए और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, तो बुक से भी सस्ते में है वो टेस्ट सीरीज। और एसबीआई क्लर्क के लिए वो है, पीओ के लिए भी जल्दी ही लेके आएंगे। ठीक है, तो क्लर्क वाले स्टूडेंट्स के लिए वो टेस्ट सीरीज है और उसको परचेज करिए और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करो, जिससे कि आपका क्लर्क बनना आसान हो जाए। ठीक है, और एक बात कि चैनल को जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। देखो ये मुहिम है पूरी, और इस मुहिम को अभी हम 17 लाख तक लेके जा पाए हैं। जितनी ज़्यादा आप लोग कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा साथ दोगे, उतने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी कोशिश करिए कि हम लोग अपने मुहिम को कामयाब बना लें, मतलब हर गाँव गली मोहल्ले में सब लोग वाईफाई स्टडी को जाने और फ़ायदा उठाएं। भाई हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे, ना तो पढ़ाने का और ना ही कोई पैसा ले रहे लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, ना पसंद आया हो डिसलाइक कर देना, और डिसलाइक का रीजन जरूर बताना कि सर हमने इसलिए डिसलाइक किया। ठीक है, और जिनकी कमेंट का हम जवाब नहीं दे पाए, बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते होंगे, रह जाते होंगे जिनकी कमेंट्स का जवाब हम नहीं दे सकते, तो वो कमेंट कर दिया करें वीडियो अपलोड होने के बाद। भैया आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट करोगे तो जरूर हम आपका जवाब देंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए वीडियो को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें और हमारा जो टैगलाइन है चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, उसको सही बना सकें। ठीक है, ओके, समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? क्लोज टेस्ट भी करवाएंगे, सारी चीजें हम करवा देंगे, कवर सब कुछ करवा देंगे, हर एक टॉपिक को कवर कराएंगे। बस आप साथ रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। हाँ, ग्रामर अगर आपकी कमज़ोर है तो भाई एक ही बात है, रेगुलर क्लास लो, थोड़ी सी मेहनत करो, सही हो जाएगी। आज की क्लास इतना ही रखते हैं, 2 क्लास लगातार थी। ठीक है, आज की क्लास इतना ही रखते हैं, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और अपलोड होने के बाद कमेंट करना, जिसको भी जो डाउट हो। सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना और शेयर जरूर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स ए लॉट।